अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक ऑफ लिपिड्स, जिसमें आपके पास आता है कि आप लिपिड्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं या लिपिड्स को दर्जाबंदी कैसे की जाती है। 2022 का जो पेपर आया है, उस पेपर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड का क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है। उसमें आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया है वो है कि लिपिड को डिफ़ाइन करें और जो सिंपल लिपिड्स हैं उनको क्लासिफाई करें। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड अगर आप देखें तो लिपिड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहले लिपिड्स को आप कहते हैं सिंपल लिपिड्स, ऐसे लिपिड जिनका स्ट्रक्चर आसान होता है, उनमें कोई मुश्किल नहीं होती, उसको आप कहते हैं सिंपल लिपिड्स। इनको बनाना भी आसान है और इनकी स्टडी करना आसान है। दूसरे आपके पास आते हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड वो चीज़ होती है जो जिसके अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की हो, डैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं लिपिड्स के साथ प्रोटीन को मिक्स कर दूं, या मैं लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को मिक्स कर दूं, या मैं लिपिड्स के साथ फॉस्फेट को मिक्स कर दूं, लिपिड्स के साथ किसी और ग्रुप को मिक्स कर दूं, तो वो क्या बन जाता है, वो कंपाउंड लिपिड बन जाता है। जबकि सिंपल लिपिड में क्या होता है, वो टोटली लिपिड होते हैं, उनके साथ कोई और चीज़ मिक्स नहीं हुई भी होती। और थर्ड टाइप आपके पास आती है डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो नेचुरली तौर पर तो नहीं पाए जाते, लेकिन हम क्या करते हैं, नेचुरल लिपिड्स में से इन्हीं 2 लिपिड्स के ऊपर केमिकल रिएक्शंस करके लैब के अंदर उसमें कोई भी उसकी हाइड्रोलिसिस करके या उसकी किसी भी तरह की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके हम उससे एक नया लिपिड अखज़ करते हैं, उसको आप कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, वो लिपिड जो कि आप सिंपल या कंपाउंड लिपिड के ऊपर किसी किस्म की तब्दीली लाकर एक नई चीज़ बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिराइव्ड लिपिड। आज हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास जो सिंपल लिपिड्स आते हैं, इसकी 2 टाइप्स आती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं फैट या ऑयल। ठीक है, सिंपल लिपिड की 2 टाइप हैं, एक को आप कहते हैं फैट और ऑयल, दूसरी टाइप को आप कहते हैं वैक्सेस। यही क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा हुआ था कि जो सिंपल लिपिड हैं उनको आप क्या करें, क्लासिफाई करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिंपल लिपिड की पहली टाइप है, जिसको आप फैट या ऑयल कहते हैं, वो क्या होती हैं और उनका क्या पर्पस होता है। याद रखिएगा, सिंपल सी डेफिनेशन है कि फैट या ऑयल कैसे बनते हैं। फैट या ऑयल बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि लिपिड्स किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। लिपिड्स का जो बुनियादी यूनिट होता है वो फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फैटी एसिड को कंबाइन करना है ग्लिसरॉल के साथ। ओएल का मतलब क्या होता है, ऑयली नेचर, अल्कोहलिक नेचर। सही है, तो अगर आपको फैट्स या ऑयल बनानी है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको फैटी एसिड चाहिए और दूसरा आपको क्या चाहिए, दूसरा आपको ग्लिसरॉल चाहिए। अब जो फैटी एसिड होता है ना, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फैटी एसिड होता है, डैट इज़ कॉल्ड कार्बोऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, कार्बोऑक्जेलिक एसिड क्या है, बेसिकली दिस इज़ अ फैटी एसिड। फैटी एसिड एक जनरल नेम है, उसकी फिर बहुत सारी मज़ीद आप कह सकते हैं वैरायटीज़ आती हैं, जिसमें एक जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप कार्बोऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। अब अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, ग्लिसरॉल लिया है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल लिया है, उसको हमने 3 यूनिट ऑफ फैटी एसिड के साथ या कार्बोऑक्जेलिक एसिड के साथ कंबाइन किया है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ट्राईग्लिसराइड्स बन गए हैं। ट्राईग्लिसराइड्स को आप क्या कहते हैं, फैट या ऑयल कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुए हैं। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फैट्स एंड ऑयल का टॉपिक आ जाता है, आप जस्ट डेफिनेशन लिखने के बाद ये इक्वेशन भी लिखाते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, पहली चीज़ क्या है कि दीज आर द एस्टर्स। अब यहाँ पे वर्ड एस्टर्स लिखा हुआ है। एस्टर क्या होता है, एस्टर बेसिकली एक बॉन्ड होता है जो कि फैट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि सपोज करें एक फैटी एसिड दूसरे फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, या एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल एक कार्बोऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जिस बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ा हुआ होता है उसको आप कहते हैं कि ये एस्टर बॉन्ड है। अगर आपको याद हो तो जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक पढ़ा था, वहाँ पे हमने कहा था कि एक
ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ा होता है तो किस बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ा हुआ था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक फैट का मॉलिक्यूल या एक फैटी एसिड दूसरे फैटी एसिड के साथ कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो एस्टर बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा है तो किस बॉन्ड से जुड़ा है, एस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। और उन्होंने क्या बना दिया है, उन्होंने बना के आपके पास फैट और ऑयल बनाया है। सो दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरोल। ठीक है, इनको आप फैट को दूसरे अल्फाज में आप ट्राईग्लिसराइड भी कह सकते हैं, ट्राईग्लिसरोल भी कह सकते हैं, या फैट भी कह सकते हैं। ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें फैट क्या होती है, चर्बी जिसको आप कहते हैं, आप एनिमल फैट देखें तो वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। जब आप गोश्त निकालते हैं तो जानवर के गोश्त के अंदर से जो वाइट कलर की चर्बी निकलती है वो सॉलिड होती है। अगर आप उसको मेल्ट कर दें तो वो क्या बन जाती है, वो लिक्विड बन जाती है। और जब वो मेल्ट हो जाती है तो उसको आप ऑयल कहते हैं। वही सिंपल सी बात है जो आप घरों में घी और ऑयल इस्तेमाल करते हैं। घी थोड़ा सा सॉलिड होता है या सेमी सॉलिड होता है, जबकि ऑयल क्या होते हैं, प्योरली लिक्विड होते हैं। तो वहाँ पे ये वो बात कर रहे हैं कि एक ऐसी फैट जो कि लिक्विड स्टेट में हो उसको आप क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं। और ऑयल को बनाने के लिए भी आपको सिंपली यही चीज़ें चाहिए, बस वो क्या होगा, आप उसको हीट करेंगे और वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगी। फैट्स और ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। जो फैट्स हैं और ऑयल्स हैं ये पानी से हल्के होते हैं। यही वजह है कि जब आप पानी के गिलास में ऑयल को या फैट को डालते हैं ना तो पानी नीचे बैठ जाता है और जो आपके पास फैट है या ऑयल हैं वो ऊपर आ जाते हैं। क्यों ऊपर आ जाते हैं, आपको पता है, जो चीज़ भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो चीज़ लाइट वेट की होती है वो आपके पास ऊपर आ जाती है। अब क्योंकि हमने कहा है कि फ़ैट और ऑयल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो पानी की निस्बत कम होता है, यानी कि वो पानी से हल्के होते हैं, इसलिए वो क्या आ जाते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। और पानी थोड़ा सा भारी होता है तो वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास एक और कंसेप्ट भी अप्लाई होता है। आपने सुना होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक चीज़ होती है जिसको आप कशिश शकल भी कहते हैं। ठीक है, ज़मीन क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चलने के काबिल होते हैं। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो तो आप अगला कदम ज़मीन के ऊपर नहीं रख सकते। जैसे चांद के ऊपर आप जाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या कशिश शकल बहुत कम हो जाती है, इसलिए चांद पे आप खड़े नहीं हो सकते। चांद पे या खला में जो लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो क्या करते हैं, वो घूमना शुरू हो जाते हैं। वो 24 घंटे हवा के अंदर घूमते रहते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते ज़मीन के ऊपर या चांद के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। सिंपल वो न्यूटन वाली एग्जांपल कि जब सेब को ऊपर फेंका था उसने और सेब नीचे की तरफ, बल्कि सिंपल सी बात है, जब वो दरख्त के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि जब दरख्त पे से सेब गिरता है तो वो ज़मीन की तरफ आता है, तो उन्होंने कहा ये ज़मीन की तरफ क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ज़मीन की जो कशिश शकल है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो वाटर होता है वो क्योंकि ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा होता है ज़मीन की तरफ, और जो फैट होती है वो पानी से ऊपर होती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पे ज़्यादा अप्लाई हो रही होगी, डेफिनेट सी बात है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी पानी के ऊपर ज़्यादा अप्लाई हो रही है। यही वजह है कि पानी नीचे आ जाता है और जो आपके पास फैट्स हैं वो ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास आता है कि जो वाटर होता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है। तो जो वाटर होता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स 1 होती है। ठीक है, जबकि जो आपके पास फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो 0.8 होती है। अब 0.8 क्योंकि कम फोर्स है इसलिए फैट और ऑयल ऊपर रहते हैं। 1 क्योंकि ग्रेटर फोर्स है 0.8 की निस्बत, इसलिए ये वाटर की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए पानी क्या आता है, नीचे की तरफ आता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ग्लिसरोल को यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा किया है, ये ट्राईग्लिसराइड का केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा किया है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया है। आप ये इक्वेशन लिखें या आप ये इक्वेशन लिखें, बात सेम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाली इक्वेशन मेंशन कर आएँ, क्योंकि इसमें ख़तरा ये है कि आपने कोई एक बॉन्ड आगे पीछे किया, कोई मॉलिक्यूल में 1-2 नंबर की कमी पेशी की, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है सेफ मेथड पे जाएं और आप इसको करें। अगर आप कर सकते हैं तो इसको ज़रूर तैयार करें, अदरवाइज़ ये तो मस्ट है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम दूसरी सिंपल लिपिड्स की दूसरी टाइप्स के ऊपर, जिसको आप क्या कहते हैं, वैक्सीज कहते हैं। वैक्सीज कैसे बनती हैं, हमने कहा था जनाब फैट्स और ऑयल कैसे बनते हैं, जब हम
ग्लिसरॉल को कंबाइन करते हैं फैटी एसिड के साथ या कार्बोऑक्जेलिक एसिड के साथ तो फैट और ऑयल बन जाते हैं। इस केस में क्या है, सेम कार्बोऑक्जेलिक एसिड या फैटी एसिड जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया था वही फैटी एसिड या कार्बोऑक्जेलिक एसिड आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि इसको आप क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में, फैटी एसिड। उसमें आपने कार्बोऑक्जेलिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल मिलाया था तो फैट बन गई थी। अगर आप कार्बोऑक्जेलिक एसिड के साथ अल्कोहल मिला देते हैं तो आपके पास क्या चीज़ बनती है, वैक्स बन जाती है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है कि फैट और ऑयल बनाने के लिए आपको कार्बोऑक्जेलिक एसिड या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल चाहिए। यही वजह है कि ये भी ऑयली नेचर का है, ये भी ऑयली नेचर का है, इसलिए ऑयल्स या फैट को अगर आप हाथ लगाएं तो वो ज़्यादा चिपचिपी होती हैं, जबकि वैक्सेस क्या होती हैं, जो कैंडल होती है, कैंडल को अगर आप हाथ में पकड़ के ऐसे करें तो कैंडल में भी चिपचिपाहट होती है, लेकिन वो फैट और ऑयल की निस्बत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि इसमें एक तो फैटी एसिड है, एक तो चिकनाई वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर इतनी ज़्यादा चिकनाई नहीं होती। यही बस फ़र्क है कि वैक्सेस थोड़ी सी लेस ग्रीसी होती हैं, जबकि फैट और ऑयल क्या होते हैं, मोर ग्रीसी नेचर होते हैं। ठीक है, सो ये आपका एमसीक्यू है कि हमने क्या करना है, हमने कार्बोऑक्जेलिक एसिड को एस्टर बॉन्ड के ज़रिए से अल्कोहल के साथ जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास वैक्सेस बन जाएंगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास वैक्सेस बन जाएंगी और साथ साथ वाटर बनेगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही थी। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में हमारे पास नहीं बनती। सो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आप मोनोहाइड्रिक की जगह सिंपली अल्कोहल भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में, तो भी आपकी डेफिनेशन ठीक होगी। उसके बाद वो आपको बताता है जनाब ये जो वैक्सीज होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। आपने हशरात देखे होंगे, सबसे कॉमन एग्जांपल आपको देते हैं, आपने मकोड़ा देखा होगा, उसको भी चलें छोड़ें, आपने लाल बेग देखा होगा, कॉकरोच जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। कॉकरोच की स्किन को कभी आप ऑब्जर्व करें तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी होती है, उसके ऊपर अगर आप पानी गिराएं तो वो पानी उसकी स्किन के ऊपर नहीं ठहरता। सेम केस जो आपके परिंदे होते हैं जिसको आप पैरट्स कहते हैं, ग्रीन परिंदे हों, ग्रीन वाले पैरट्स हों या जो छोटे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं, उनके ऊपर अगर आप शावर से पानी डालें ना तो वो जैसे ही अपने परों को झटकते हैं सारा का सारा पानी नीचे आ जाता है, उनकी स्किन के ऊपर पानी नहीं ठहरता। तो वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि कुदरत का एक निज़ाम है, क्योंकि इंसेक्ट्स ने या परिंदों ने हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करना होता है, इन्होंने खुले माहौल में रहना होता है, इन्होंने बारिश को बर्दाश्त करना है, इन्होंने गर्मी को बर्दाश्त करना है, इन्होंने सर्दी को बर्दाश्त करना है, इन्होंने जब उड़ना है तो उन्होंने रेडिएशंस को, शुआओं को भी बर्दाश्त करना है। तो कुदरत ने क्या किया है, कुदरत ने उनकी स्किन के ऊपर एक वैक्स की एक लेयर लगा दी है, यानी उनके ऊपर ऑयल की एक तह लगा दी है स्किन के ऊपर। क्यों लगा दी है, ताकि उनकी स्किन के अंदर पानी भी ना पेनिट्रेट करे। जाहिर है अगर परिंदे हवा में उड़ रहे हैं और बारिश हो जाए और उनकी स्किन के ऊपर पानी ठहर जाए तो उनका वेट बढ़ जाएगा, और जब उनका वेट बढ़ जाएगा तो वो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, वो नीचे गिर जाएंगे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए कुदरत ने उनकी स्किन के ऊपर वैक्सीज की या फैट की या आप कह सकते हैं सिंपल ऑयल की एक कवरिंग चढ़ाई है, जो कि उनकी बॉडी को या स्किन को एक आप कह सकते हैं शाइनी अपीयरेंस देती है और साथ साथ उनको एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाती है। जबकि इंसान की स्किन को अगर आप देखें तो आपकी स्किन के ऊपर पानी ठहर जाता है, या पानी, स्किन किसी हद तक पानी को एब्जॉर्ब करती है। हमारी बॉडी के ऊपर फैट की या वैक्स की लेयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा जब हीट अंदर जनरेट होती है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में, तो हमारी बॉडी स्वेटिंग क्रिएट करती है, हमारी बॉडी से पसीना रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी स्किन के ऊपर ऑयल की लेयर होती तो पानी कभी भी या पसीना कभी भी स्किन के ऊपर नहीं आ सकता था, जिसकी वजह से हमारे अंदर हीट इतनी जनरेट हो जाती कि बंदा जो है वो एक्सपायर हो सकता था। ठीक है, तो ह्यूमन की जो स्किन होती है उसके ऊपर वैक्स की लेयर नहीं होती। वजह क्या है? क्योंकि उसमें स्वेटिंग होनी होती है, पसीना आना होता है और बॉडी टेम्परेचर हमने मेंटेन करना होता है। जबकि इंसेक्ट की बॉडी में या जो हमारे पास परिंदे होते हैं उनकी बॉडी में जो हीट को रेगुलेट करना है या टेम्परेचर को मेंटेन करना है वो स्किन के ज़रिए से इतना प्रॉपर नहीं होता। उनका टेम्परेचर को रेगुलेट करना जो है वो मुँह के ज़रिए से होता है। वो लंबे लंबे सांस लेते हैं और उस सांस के ज़रिए से उनकी बॉडी की मैक्सिमम हीट जो है वो बाहर निकल जाती है। आपने डॉग्स देखे होंगे, स्ट्रीट डॉग्स, जब वो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो वो लंबे लंबे सांस लेते हैं, जिसको आप कहते हैं हाँपना। इंग्लिश में उसको कहते हैं पैंटिंग।
ठीक है। जो कुत्ते लंबे लंबे सांस बैठ के लेते हैं उसको आप कहते हैं पैंटिंग्स। तो उससे क्या होता है, वो क्यों लंबे सांस ले रहा होता है, क्योंकि उसकी दौड़ की वजह से जो उसकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हुई हुई होती है, वो उस हीट को क्या करते हैं, अपने सांस के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकालते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर वैक्स की लेयर है और स्किन के ऊपर से पानी रिलीज नहीं हो सकता। सो यही बात यहाँ पे बताई हुई है कि वैक्सीज जो हैं वो हमारी नेचर में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स को अगर आप देखें तो उनकी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जैसे कि हनी बी वैक्स, शहद की मक्खी को देखें तो बहुत शाइनी उसकी स्किन होती है। क्यों शाइनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर फैट की लेयर होती है। इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर ऑयल की लेयर होती है या वैक्स की लेयर होती है, जो कि उनकी स्किन को एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाती है। उसके बाद आ जाता है, क्या इंसान की स्किन के ऊपर भी कोई ऑयल होता है? तो याद रखिएगा, इंसान की स्किन के ऊपर जो ऑयल होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप सीबम कहते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, स्पेशली फेस वाला जो एरिया होता है वो बहुत ऑयली होता है, और वहाँ से क्या रिलीज़ होता है, वहाँ से अक्सर ऑयल रिलीज़ होता है, स्पेशली गर्मियों में, जिसकी वजह से एक्नी हो जाती है। फिर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, ट्रीटमेंट में आप क्या करते हैं, आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपके सिबेशियस ग्लैंड्स को बंद कर देती हैं। सो बेसिकली सीबम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन के अंदर जो ऑयल स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होता है, डैट इज कॉल्ड सीबम। उसको आप वैक्स नहीं कह सकते, ये बात याद रखिएगा। वैक्सेस किसके ऊपर होती हैं, इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर, और जो आपके पास एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर वैक्स होती है। इंसान की बॉडी के ऊपर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है पूरी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके नाक के पास से या आपके माथे पे से या आपकी चीक्स पे से, कुछ स्पेसिफिक फेस के एरियाज हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है। उस ऑयल को आप क्या कहते हैं, सीबम। उसे सीबम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर गदूद होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स को आप कहते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। ये सिबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये सिबेशियस ग्लैंड बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर सीबम को प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ऑयली रहती है। अब ऑयली रहना एक तरह से फ़ायदेमंद भी है। देखें, स्किन को अगर किसी भी चीज़ के अंदर ऑयली प्रॉपर्टी होती है तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसकी खिंचने की सलाहियत बढ़ जाती है। आप इसकी सिंपल से एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जब आप सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, इसी वजह से आपकी स्किन जगह जगह से क्रैक होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ड्राई होना शुरू हो जाती है, उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसके ऊपर या तो वेजलिन लगा रहे होते हैं या आप कोल्ड क्रीम्स लगा रहे होते हैं या आप लोशंस लगा रहे होते हैं। तो कोल्ड क्रीम या लोशंस के अंदर क्या चीज़ होती है, वो यही फैट्स होती हैं जो कि आपकी स्किन को इमोलियंट इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहे, उसमें खिंचने की सलाहियत रहे। अगर नहीं होगा तो आप हाथ को इस तरह से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। जो स्किन खिंची होती है अगर आप इस तरह से करेंगे ना उसको, तो उसमें से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्किन की खिंचने की सलाहियत है, या जो स्किन को आप इस तरह से पकड़ के खींच सकते हैं, ये जो सलाहियत है, इलास्टिसिटी, ये किसकी वजह से होती है कि आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो ऑयल प्रोड्यूस होता है। सो इंसान की स्किन के ऊपर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है डैट इज कॉल्ड सीबम। अच्छा जी, सो सीबम इज अ सिक्रीशन ऑफ द ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सीज। तो सीबम किस पे प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन स्किन पे। इट हेल्प्स द स्किन टू बी मॉइस्ट, ये आपकी स्किन को गीला रखता है और फ्लेक्सिबल या इलास्टिक रखता है ताकि आप खिंचाव पैदा कर सकें। प्लांट वैक्सीज प्रेजेंट इन द क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल, जो प्लांट के अंदर भी वैक्सीज होती हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं, क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स क्या होते हैं, क्यूटिकल्स को आप कह सकते हैं प्लांट के अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है। जैसे कि आप बादाम को अगर तोड़े ना, तो बादाम के अंदर से जब आप उसको खाते हैं तो आपको फील होता है उसके अंदर हल्की हल्की सा ऑयल मौजूद होता है। तो बस याद ये रखिएगा सिंपली कि जो आपके पास वैक्सीज होती हैं वो एनिमल में भी होती हैं और प्लांट में भी होती हैं। ये इस दफ़ा ये MCQ आया हुआ था 2022 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज प्रेजेंट इन बोथ, ये बल्कि था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड द प्लांट्स। तो उसने नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से एक था कि वैक्सीज। तो उसमें आंसर था कि प्लांट की बॉडी से भी वैक्स पैदा होती है और इंसान की स्किन से भी वैक्स पैदा होती है। तो ठीक है, सीबम वैक्स है इंसान की बॉडी में, और प्लांट में कहाँ से आती है, प्लांट के सेल में जो क्यूटिकल होती है उसके अंदर सीबम होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका सिंपल लिपिड्स का टॉपिक कवर होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो दूसरी टाइप है डैट इज कॉल्ड कंपाउंड लिपिड्स। वो क्या होते हैं,
अब कंपाउंड लिपिड्स को मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फैटी एसिड के साथ अगर कोई आप एडिशनल कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। सो एडिशन ऑफ एनीथिंग या अल्कोहल विद द फैटी एसिड फॉर्म अ कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड। अगर आप चीज़ों को ऐड करते जाएं तो जाहिर है वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी कहते हैं। अब इसमें आता है, नाम आपको पता होना चाहिए कि एक लिपिड है जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। इसमें अगर आप देखें तो ग्लाइको का मतलब है कि इसके अंदर ग्लूकोज मौजूद है और साथ साथ क्या चीज़ मौजूद है, लिपिड्स मौजूद हैं। इनको आप दूसरे अल्फाज में ग्लाइकोसिफिंगोलिपिड्स भी कहते हैं। अब अगर आपको ग्लाइकोलिपिड्स बनाने हैं या ग्लाइकोलिपिड कहीं से मिलता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अंदर एक तो स्फिंगोसिन होता है, दूसरा फैटी, सबके अंदर फैटी एसिड तो मस्ट है ना कि जी फैटी एसिड तो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो तो होना ही होना है। सो एक तो फैटी एसिड होता है, दूसरा स्फिंगोसिन होती है और साथ साथ हमारे पास उसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, डैट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल होता है। अगर आप मोनोसेक्राइड नहीं भी लिखना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे शुगर पे लिख सकते हैं, ठीक है। नाम बता रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स कि लिपिड्स के साथ क्या चीज़ ऐड की हुई है, शुगर ऐड की हुई है, या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, शुगर स्फिंगोसिन प्लस लिपिड्स, बहुत आसान सी बात है। फिर है जनाब सल्फोसाइड्स। सल्फोसाइड्स कैसे बनते हैं, सेम आपको फैटी एसिड चाहिए, सेम आपको स्फिंगोसिन चाहिए, सेम आपको शुगर चाहिए, यानी यही तीनों चीज़ें साथ में अगर आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो सल्फोसाइड बन जाता है। अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं करते, सिर्फ तीन चीज़ें ऐड करते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। ग्लाइकोलिपिड में आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें, क्या बन जाएगा, सल्फोसाइड बन जाएगा। फिर आते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कैसे होते हैं जनाब, इनके अंदर आपके पास अल्कोहल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैटी एसिड होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फोरिक एसिड होता है। नाम बता रहे हैं ना फॉस्फोलिपिड। तो फैटी एसिड तो सबके अंदर कॉमन है, इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, फॉस्फोरिक एसिड एक्स्ट्रा है, अल्कोहल एक्स्ट्रा है और साथ साथ कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस या नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। तो ये चार चीज़ें जब मिलती हैं तो आपके पास फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं। फोर्थ टाइप आपके पास आती है लिपोप्रोटीन। नाम बता रहा है कि लिपिड्स के साथ क्या चीज़ कंबाइन होगी, प्रोटीन कंबाइन होगी, तो आप उसको लिपोप्रोटीन्स कहेंगे। और आखिरी जो टाइप आपके पास आती है डिराइव्ड लिपिड्स। दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल एंड द कंपाउंड लिपिड बाय द हाइड्रोलिसिस। ये डेफिनेशन आप ऐड कर लीजिएगा कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि पानी की मौजूदगी में अगर आप सिंपल लिपिड्स को या कंपाउंड लिपिड्स की ब्रेक डाउन करके कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें फैटी एसिड्स आते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में एग्जांपल पूछी जा सकती हैं। इसमें आपके पास ग्लिसरॉल आते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास स्टेरॉइड्स आते हैं। स्टेरॉइड्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस कर रही होती है और साथ साथ स्टेरॉइड्स आप बाहर से भी लेते हैं। साथ साथ स्टीरोल्स आते हैं, एल्डिहाइड्स आते हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन आते हैं। लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, एडिक, ये बॉडी के लिपिड सॉल्युबल विटामिन हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी विटामिन हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसमें से आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड लिपिड। इनमें से 3-4 नाम देखिए और साथ में डी में आपसे पूछ सकते हैं ऑल, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑल। अब ये जो इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड्स, फिर इन्होंने इसको फिर मज़ीद डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।